वो लड़की एडवांस पेमेंट लेने के बाद गायब हो गई थी। उसने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, पैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की आई नहीं थी। वो समय पर मुकर गई थी और अब वो डेविड का फोन भी नहीं उठा रही थी। डेविड बेचारा बार बार उस लड़की को कॉल कर रहा था। उसने एजेंसी में भी कॉल किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। तभी डेविड ने फिर से विक्रांत को कॉल किया। उसने बिना समय गवाए कॉल उठा लिया। फोन उठाते ही विक्रांत ने गुस्से में पूछा, जल्दी बताओ डेविड, क्या खबर है? वो लड़की कितनी देर में आ रही है? यहाँ मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। डेविड को भी लगने लगा था कि अब ज्यादा देर हो गई तो कहीं विक्रांत अपने गुस्से से बाहर न आ जाए और कुछ कर ना बैठे। तभी डेविड ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब तो उसकी कंपनी भी उसे संपर्क नहीं कर पा रही है। आई थिंक कि अभी आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की शायद अब नहीं आएगी और हम किसी और दिन किसी और को बुला लेंगे। डेविड ने कह तो दिया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर विक्रांत बिफर गया तो किसी से संभलेगा नहीं। लेकिन डेविड के हालांकि यहाँ तक के विक्रांत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। विक्रांत और डेविड अच्छी चीजों के बारे में डील भी करते थे और आपस में कई घंटों तक बातें भी करते थे। इसीलिए वो खुशकिस्मत था कि उसके बॉस आज उस पर इतने बिफरे नहीं थे, वरना वो डर के मारे तो वहीं कांप रहा होता। तभी विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, डेविड, मैं बिना मैरिज सर्टिफिकेट के यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। जो भी करना है आज ही करो, और अभी के अभी। वो अपने असिस्टेंट पर दबाव तो नहीं बना रहा था, लेकिन इस समस्या का उसे इसी समय समाधान चाहिए था। तभी विक्रांत ने एक अचानक से आवाज सुनी, हेलो, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने मुड़कर देखा, एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखों में काजल बह चुका था। वो लड़की विक्रांत से शादी करने के लिए तैयार थी। विक्रांत उस लड़की को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं उस लड़की को उसने जो देखा है, क्या वो उस लड़की को पहले से जानता है। विक्रांत ने उस लड़की की ओर देखा और सोचा कि आखिर वो किसी अजनबी से लिए ऐसा क्यों कर रही है। कोई अनजान लड़की विक्रांत के लिए ऐसा क्यों करेगी। विक्रांत अपने ही ख्यालों में डूब चुका था और तभी उसे उस लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी, मैं तुमसे शादी करूंगी। इशिका ने दोबारा कहा, क्या विक्रांत उस लड़के से शादी करेगा? जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।